ये लो, ये दोनों दे दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम रखे, सबकी हर तरह की परेशानियों से बीमारियों से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो व्लॉग है आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पूरा व्लॉग देखना है, क्योंकि आज ये शाम का टाइम है। तो हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि बस 2-3 काम थे। मेरी बड़ी बेटी को स्कूल के शूज़ पहनाने थे और छोटी बेटी को स्लिप्स चाहिए थी। तो अभी ये हमारे घर के करीब एक बाटा है, वहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे सेल लगी हुई थी, बड़ी अच्छी जूतियाँ थी। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले हमने स्कूल के शूज़ ही लेने थे। तो जी यहाँ पे ये जो स्लीपर्स हैं वो भी बहुत मुझे अच्छी लग रही थी और इसी तरह की स्लीपर मैं भी रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी हमने शूज़ वगैरह देखे, तो मैं पूछ रही थी, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे क्योंकि ब्लैक कलर के ही शूज़ चाहिए थे। तो मैंने कहा चलें ये वाले ले लें, लेकिन ये स्कूल में खैर नहीं चलते। तो फाइनली अभी हमें आगे जाके स्कूल के शूज़ मिल गए थे। तो यहाँ से हमने सबसे पहले स्कूल के शूज़ लिए, फिर उसके बाद से फॉर नबिया की एक स्लिप्स के खातिर हमें बाज़ार जाना पड़ा। तो नबिया भी यहाँ पे हंस रही हैं, क्योंकि नबिया मैं हालांकि बोल भी रही थी, मैंने कहा नहीं रहने दो, बिला वजह इतनी दूर जाना पड़े, लेकिन फिर भी इन्हें कहा कि नहीं मुझे चाहिए लाजमी। तो यहाँ से अभी हम बैठ गए थे ऑटो में और हम जा रहे थे बाज़ार। तो आज बाज़ार में हमने बड़ी अच्छी अच्छी सी चीज़ें भी खाई और अपने बच्चों को भी खिलाई। मैंने कहा भाई हर तरह की आदत होनी चाहिए, क्योंकि आज जो आयान है ना काफ़ी नाराज़ हो गए थे। वो मुझे कह रहे थे कि मम्मा आपने नबिया को स्लिप्स दिला दी और फामिया को, बड़ी जो इनकी सिस्टर है, उनको शूज़ दिला दी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिलाया। ना मुझे लाजमी कुछ ना कुछ दिलाएं, या फिर कहीं चलें खाना खाने चलें या फिर नानी के चलें। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, और नहीं अभी क्योंकि बजट थोड़ा सा आउट था। तो मैंने कहा नहीं आज ना मैं जा सकती और ना ही मैं आप को अभी कहीं लेके जाऊंगी। तो बस अब यहाँ से सीधा हमने घर जाना है। लेकिन फिर हमने इनका मूड अच्छा किया और फिर यहाँ पे हमें देखें फाइनली ये जो पनीर है ये बहुत ही आज मुझे, बल्कि मैंने इनसे शॉप वाले से मैं पूछ रही थी, जो ये ठेला लगाए हुए थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर बादाम पिस्ते लगे हुए होते हैं और ना वो कुछ पिस्ते का चूरा किया हुआ डाला हुआ होता है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये मैंने बच्चों को खिलाया। मैंने कहा आप लोग भी खाएं, ये पनीर बड़ा मज़े का होता है और मुझे भी, मैं बहुत शौक़ से खाया करती थी। काफ़ी टाइम बाद ये मुझे नज़र आया, लेकिन महंगाई का इतना मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कि मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों ने तो बिल्कुल ही इसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला हुआ, लेकिन फिर ये मैंने लिए और बच्चों को खिलाया। और फिर मैंने आज इन्हें ठेले के ऊपर से कचौरी भी खिलाई। मैंने कहा चलो आज जो ठेले की चीज़ें वो भी इंजॉय करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़े से रेस्टोरेंट में जाकर ही खाना खाया जाए। तो यहाँ पे आयान काफ़ी मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन और अभी थोड़ा गुस्सा भी नहीं आएगा कि मेरी तरफ से कैमरा हटाएं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है फिर ठीक हो गए थे बड़े शौक़ से। और ये कचौरी आप यकीन करें इतने मज़े की कचौरी थी ना ठेले वाली, और गरम गरम उन्होंने अंकल ने हमें बना के दी। सिर्फ हमने 4 ली थी, लेकिन हमें इतनी अच्छी लगी कि फिर हमने मज़ीद और ली और यहीं पर हमने ठेले पर। और यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा सा मौसम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, कचौरियाँ खाई। और फिर हमारे साथ एक और अभी हमने आगे भुट्टे वाला नज़र आ गया था, तो फिर हमने वो भुट्टे भी इंजॉय करे। तो अयान का भी बड़ा अच्छा मूड हो गया था। और आप यकीन करें वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे बैठना भी ना, एक बार हर बंदा छोटी छोटी सी चीज़ें लेके आ रहा था, और मेरा दिल करता है कि जो भी इस तरह से कोई आए ना, लाजमी उनकी कुछ ना कुछ हमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। और इस तरह से वो मतलब फ़ोर्स करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पसंद की नहीं भी होती, लेकिन फिर भी बस बहुत अजीब सा मेरा दिल हो जाता है। अब बाहर निकलो ना, लोगों के हालात देखो। तो खैर अल्लाह पाक अपना रहम और करम फरमाए। और यहाँ पे अभी अब हम आ गए थे भुट्टे वाले की तरफ, और फिर अयान ने कहा कि मम्मा मुझे भुट्टा दिलाएं। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं दिलाती हूँ। अब यहाँ पे एक सीन हो गया, मैंने 2 भुट्टे अपनी पसंद से निकाल के छील के उनको मैंने कहा ये वाले दे दें, और उन्होंने क्या करा कि एक दूसरी तरफ ज़रा सी आँख बची और उन्होंने वो रख के और फिर दूसरा वाला भुट्टा लगा दिया। तो मुझे तो शुक्र कि मैंने देख लिया, मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा भाई महंगाई हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं, मैंने कहा आप अभी हमें डंडी मार देते। तो फिर उन्होंने वो बल्कि ख़ुद भी हंसने लगे। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है। तो बस कुछ इस तरह का सीन हो गया था। अब यहाँ पे हमने भी खूब बच्चों ने चले एंजॉय कर लिया, लेकिन ये कि ज़रा खुश हो गए थे।
तो जी बस ये सब दिखाने का मकसद ये था और बताने का कि हर तरह की बच्चों को आदत होनी चाहिए, ना कि मतलब इतनी आगे महंगाई इतनी हो गई, पता नहीं कैसा वक्त है, कैसे हालात हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आज मैंने इनके साथ, मैंने कहा अब मैं इनको, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरे करने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग अपनी मार के और बच्चों का सब कुछ पूरा करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, मैंने इस तरह से भी हर तरह के माहौल में और हर चीज़ दिखाया करूँगी ताकि इन्हें आदत पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरह के हालात हैं, आगे क्या हैं। तो आज बस इसी तरह से बच्चों के साथ खूब इंजॉय करा और सारी जो जितने भी ठेले वाली चीज़ें थी इनको भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। और यहाँ पे अभी अब ये देखें, यहाँ को ये खिलौने नज़र आ गए थे, तो बहुत ही अच्छे खिलौने थे। और ये पीढ़ी भी मुझे गांव की याद दिलाती है। गांव में इस तरह की पीढ़ियाँ होती हैं ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैंने लेनी भी थी, लेकिन काफ़ी देर मैंने यहाँ पे इंतज़ार किया, जिनका ये ठेला था वो आए नहीं। तो बस अभी हम जा रहे थे, ये हम बैठ गए थे ऑटो में और हमने ऑटो के साथ भी हमने कहा चलें थोड़ी सी बच्चों को इसी में लॉन्ग ड्राइव कराते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि आज सैटरडे था। और बस अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।